तेजस्वी यादव की तरफ से बयान दिया गया जिसमें इलेक्शन कमीशन से कोई नोटिस मिला ही नहीं। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं पटना निबंधन कार्यालय से जरूर नोटिस मिला है, नोटिस का जवाब भी दिया जा रहा है। 2 एपिक नंबर पर तेजस्वी यादव ने कहा कि गलती इलेक्शन कमीशन की और जवाब हम दें। तो पटना निबंधन कार्यालय से नोटिस मिलने की बात जरूर सामने आई, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई नोटिस नहीं मिला है। और क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, जरा आप भी सुनिए। चुनाव आयोग से हमको कोई नोटिस नहीं आया है। हमको पटना जिला से निबंधन से आया है और उसका अच्छा जवाब जो है हम दे रहे हैं। बात यह है कि अगर 2 एपिक नंबर जारी किया तो गलती किसकी है? मतलब गलती खुद करे और एक्सप्लेनेशन हमसे मांगे। ये आज तक हुआ है क्या ऐसा? खुद गलती कीजिए और एक्सप्लेनेशन भी हमसे मांगिए। हम तो भाई एक ही जगह ना हमेशा से वोट देते रहे हैं, तो इसका जवाब जो दिया जाएगा उसका कोई जवाब इनके पास होगा नहीं। तो जवाब जरूर दिया जाएगा, लेकिन उस जवाब का जवाब इनके पास नहीं होगा, क्योंकि गलती इलेक्शन कमीशन के 2 एपिक नंबर आखिर कैसे जारी हो गए, ये सवाल तो इलेक्शन कमीशन से पूछा जाना चाहिए। पटना निबंधन कार्यालय से नोटिस जरूर मिला है, लेकिन उसका माकूल जवाब हमारी तरफ से दिया जाने वाला है। लेकिन एपिक नंबर को लेकर जिस तरीके से लगातार सवालों के दायरे में तेजस्वी यादव है, और तेजस्वी यादव इस बात से सीधे तौर पर इनकार कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन्हें किसी तरह का कोई नोटिस मिला ही नहीं है। अगर नोटिस मिलेगा तो उस पर जवाब दिया जाएगा, लेकिन सवाल तो पहले इलेक्शन कमीशन से ही पूछा जाना चाहिए कि आखिर एक मतदाता के पास 2 एपिक नंबर आ कैसे गए, ये जारी कैसे हो गया, ये खामी कहां से थी, और इसके लिए जवाबदेह कौन से लोग हैं, किनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए। मीडिया के सामने आए, उन्होंने कहा कि भाई हमसे किसी तरह का कोई सवाल जवाब किया ही नहीं गया, कोई नोटिस हमें मिला ही नहीं है, लेकिन अगर मिलेगा तो उस पर मैं जवाब दूंगा। 2 एपिक नंबर पर सियासत जो है इस वक्त देखिए कितनी गर्म होती हुई। उन्होंने कहा कि यह गलती है, और गलती किसकी है? इलेक्शन कमीशन की है। तो जवाब कौन देगा? इलेक्शन कमीशन को ही देना चाहिए। हालांकि एक बार जरा फिर से सुनिए तेजस्वी यादव ने कहा क्या कुछ है। चुनाव आयोग से हमको कोई नोटिस नहीं आया है। हमको पटना जिला से निबंधन से आया है और उसका अच्छा जवाब जो है हम दे रहे हैं। बात यह है कि अगर 2 एपिक नंबर जारी किया तो गलती किसकी है? मतलब गलती खुद करे और एक्सप्लेनेशन हमसे मांगे। ये आज तक हुआ है क्या ऐसा? खुद गलती कीजिए और एक्सप्लेनेशन भी हमसे मांगिए। हम तो भाई एक ही जगह ना हमेशा से वोट देते रहे हैं, तो इसका जवाब जो दिया जाएगा उसका कोई जवाब इनके पास होगा नहीं। और इस बड़े खबर पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत प्रभाकर जी आपका। तेजस्वी यादव से आप लोग सवाल पूछ रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि भाई एपिक नंबर के 2 आपके पास वोटर आई कार्ड पहुंच जाते हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बना कैसे, गलती किसकी, जवाब मैं क्यों दूं? इसी का तो जवाब उनको देना चाहिए। पिछले चुनाव में उन्होंने जो एपिक नंबर डाला अपने घोषणा में, नंबर से तो इनका नाम चढ़ा हुआ है। तो जो नया एपिक नंबर वो दिखाए जिसके आधार पर उन्होंने कहा कि मेरा नंबर नाम नहीं चढ़ा, तो उनको बताना चाहिए ना कि ये कौन सा फर्जरी एपिक नंबर ले आए। देखिए क्या है कि ये तो वंशानुगत है ना, पिता भी झूठ बोलने के मास्टर थे, पुत्र भी उसी लाइन पर चल रहे हैं, तो इसमें माने अंतर दिखता नहीं है। चुनाव आयोग 2 बार रिमाइंडर दे चुका उनको। लेकिन प्रभाकर जी वो तो मीडिया के सामने कह रहे हैं, ये तो उनका बयान है, ये बयान भी हम चला रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें कोई नोटिस मिला ही नहीं है, आखिर हम जवाब किस बात का दें? आर में भी निकल रहा है, इन्होंने भी कहा कि नोटिस चुनाव आयोग देगा तो हम उसका जवाब देंगे। चुनाव आयोग कह रहा है कि हम उनको 2 बार रिमाइंडर दे चुके हैं। अब कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है आप समझ सकती हैं। अच्छा, ये तय कैसे होगा प्रभाकर जी? जिसका फितरत ही झूठ बोलना है, आप देख लीजिए पूरा उनका कार्यकाल केवल झूठ के आधार पर बना हुआ कार्यकाल है। ये नाबालिग थे और अरबों की संपत्ति के मालिक बन गए, उसका जवाब पूछता रहा कोर्ट, आज तक नहीं दिए।
तो किसी चीज का जवाब ही नहीं देते हैं, दोषारोपित करते हैं केवल। नहीं प्रभाकर और जी, मैं ये इनके जानना लिए चाह रही गले हूँ, के हड्डी बन गई है, इनके लिए यह 2 ईपिक कार्ड गले का हड्डी बन गया है, न इनको उगलते बनता है न निगलते बनता है। ठीक। इसी बेचैनी में है ये। ठीक प्रभाकर जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या जिस प्रक्रिया के तहत किसी का वोटर आईडी कार्ड बनता है, एपिक नंबर जारी होते हैं, ये तो एक व्यवस्था के तहत होती है ना? कोई भी जाएगा और चाहे तो 10 एपिक नंबर जारी करवा करके वोटर आई कार्ड बनवा सकता है क्या? ऐसा नहीं होता है। हम लोगों के पास भी है ना, हम लोग भी मतदाता हैं, हम लोग के पास एक एपिक नंबर है और एक एपिक नंबर के आधार पर हम वोट कास्ट करने जाते हैं वोट। तो ये इनके पास जो 2 आ गया, तो ये तो इनको जवाब देना चाहिए ना कि ये दूसरा नंबर जो इनको दिखा के चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे थे कि मेरा नाम ही कट गया, और जब उनके लिए गले का हड्डी बन गया, जब दूसरा ईपिक कार्ड जो उनका, जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में चुनाव में 2020 के चुनाव में भी उन्होंने उसी ईपिक नंबर को डाला। चलिए, अब तो सियासत इस बात की कि नोटिस मिला कि नहीं मिला, मिलेगा तो जवाब देंगे। चुनाव आयोग का ये कहना है कि 2 बार रिमाइंडर भेजे जा चुके हैं, तो आखिर ये जा किसके पास रहा है? और अगर ये तेजस्वी यादव के पास जा रहा है तो तेजस्वी यादव इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे क्या कि उन्हें नोटिस मिला है? बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, फितरत ही झूठ तो अपना बिहार के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18